चलिए प्रेम माधुरी निकाल लीजिए आप लोग। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे और लेखक भी, कवि भी, मतलब कि दोनों में इनका नाम आता है। क्योंकि कविता बहुत पहले से शुरू हुई है। कविता 700 ईस्वी से ही शुरू हो गई। 1800 ईस्वी तक, इनका जन्म 1850 में हुआ था, तो तब तक केवल कविता लिखी जाती थी। जब ये आए तो हिंदी गद्य का भी शुरू हुआ। खड़ी बोली, नाटक, उपन्यास, कहानी, सब कुछ ही लिखने शुरू कर दिए लोग। तो देखिए, इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग नाम पड़ा। गद्य शुरू हुआ, गद्य का विकास हुआ और भारतेंदु युग नाम शुरू हुआ। ये ऐसे कवि हैं और लेखक भी हैं। इनकी कविता भी मिलेगी, इनकी गद्य रचना जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी, इनका अंधेर नगरी एक नाटक है। आप लोगों में लिखे हैं कि कूके लगी कोयली, कूके लगी कोयलें, कदम बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसें लगे। कूके लगी कोयलें, मतलब कोयलें जो हैं कूकने लगी, बोलने लगी। जब मनोरम बढ़िया सुंदर महीना आता है तो कोयलें बोलती हैं। वर्षा ऋतु में मेढक बोलते हैं, टर 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 चिल्लाते हैं। उस समय कोयल जो है चुप हो जाती हैं। तुलसीदास लिखे हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलनि मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। जब दुष्टों का जमाना आ जाता है तो अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन ये समय किस समय का वर्णन किए हैं? बसंत ऋतु में, जब बिल्कुल हरियाली हो जाती है, चारों तरफ फसलें हरी भरी हो जाती हैं, वनस्पतियां रस से भर जाती हैं, ये उस समय का वर्णन है। कहते हैं कि कूके लगी कोयलें, कदम बन पे बैठ फेरी। कदम्ब की डाल पर बैठ करके कोयलें बोलने लगी। आ धोए धोए पात, वर्षा के जल से जो पत्ते हैं, पौधों के पत्ते धुल गए हैं और धोए धोए जो पत्ते हैं हिल हिल करके रस से भरे हुए आनंद ले रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसें लगे। अब बोले लगे दादुर, ये मौसम कितना सुहाना है। दादुर बोलने लगे। दादुर माने मेढक। अब मेढक बोल रहे हैं। नाचे लागे मोर, मयूर लागे नाचे फेरी, और मोर नाचने लगे। देख के संजोगी जन ही हर से लगे। ये संजोगी जन देख करके, ये वातावरण, हरियाली का वातावरण देख करके, संजोगी जन का मतलब एक साथ रहने वाले, खेलने वाले, मौज लेने वाले जो लोग हैं, हर से लगे, उनका हृदय खुश होने लगा। हरी भरी भूमि, यह जमीन पौधों की हरियाली से बिल्कुल हरी भरी हो गई। सीरी पवन चलन लागी। सीरी माने ठंडी ठंडी हवा चले, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। लखी हरिचंद फेर प्राण तरसे लगे। इसको देख करके, हरियाली को देख करके, प्रकृति की सुंदरतम इस छटा को देख करके प्राण तरसने लगते हैं। उसको देखने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए ये प्राण तरसने लगते हैं। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और क्या हुआ कि फेरी झूमी झूमी, झूम झूम करके फिर क्या होता है?
कुछ ही दिन बाद इतना मनोरम दृश्य होता है। मनोरम दृश्य के बाद झूम झूम के वर्षा की ऋतु आई फेरी, और तब तक वर्षा ऋतु आ जाती है। अब बादल निगोड़े झुक झुक बरसे लगे। ये निगोड़े बादल, ये निगोड़े शब्द जानते हैं? निगोड़े शब्द जो है ये एक गाली है। इसका मतलब विकलांगता से मतलब है। ये विकलांग बादल जो हैं झुक झुक करके बरस रहे हैं। इतनी बढ़िया हरियाली, ये निगोड़े बादल बरस करके सब क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। बादल निगोड़े झुक झुक बरसें लगे। आगे दूसरा, जी अपेजु होई अधिकार तो विचार कीजिए। उद्धव जी गोपियों से कहती हैं कि कृष्ण का स्वरूप भुला जाइए, अब कृष्ण के चक्कर वक्कर में मत पड़ो, अपना काम देखो। उस ब्रह्म का पूजा करो, भगवान की पूजा करो, हैं? वो हमेशा तुम्हारे पास तो रहेंगे नहीं। तो गोपियाँ उद्धव जी को जवाब दे रही हैं कि जी अपे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। हे उद्धव जी मैंने मन, यदि मन पर अधिकार होता, मन हम लोगों के बस में होता, तब तो हम लोग विचार करते हैं। कैसे विचार करें भाई? जी पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। अगर मन पर अधिकार होता तब न हम लोग विचार करते। जी पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिए। चाहे इसको लोक लाज निर्धारण कीजिए, चाहे भला बुरा निर्धारण कीजिए, जो निर्धारित करना हो कीजिए। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ है कि नैन आँख, श्रवण कान, कर हाथ, सब पग पैर, सब भय परवश। हम लोगों की आँखें, हम लोगों का मुंह, पैर, हाथ सब परवश हो गया है, दूसरे के बस में हो गया है, कृष्ण के बस में हो गया है। हमेशा उन्हीं को हम लोग याद करते हैं। सब परवश भय उते चले जात, वो तो चले गए, वो तो चले गए, उनके पास चला गया। हम लोगों का मन, हम लोगों का तन, हम लोगों का पैर, हाथ, आँख, मुंह, नाक जितना सब है ना, सब लेके चले गए। उते चले जात, ये सब उनके साथ चला गया। कैसे कैसे संभालिए? आप ही बताइए, हम लोग कैसे संभालें अपने को? हम लोग नहीं पूजा वूजा करेंगे, आप करिए अपना पूजा। कैसे के संभालिए? हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम। हे उद्धव जी, हम सब तो हर प्रकार से पराई हो गई, दूसरे की हो गई। वो थे, हम लोग पर ध्यान देते थे, अब तो हम लोग पराई हो गई। हम लोग का हाथ पैर आँख नाक मुंह मन उन सब उन्हीं के पास चला गया। अब हम लोगों के पास कुछ बचा उचा नहीं है, हम हर प्रकार से पराई हो गई। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। ज्ञान कह करके, ज्ञान बता करके, शिक्षा दे करके, समझा करके आप ही बताइए कैसे समझा पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे हम लोगों को? आपके बस की बात नहीं है कि हम लोगों को ज्ञान दे करके बचा सकते हैं। आप जाइए, नहीं मानेंगे आपकी बात। हम लोग प्रेम है, हम लोग प्रेम करती हैं कृष्ण से। आपके कहने में हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग पूजा वूजा नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार भेंट करा दीजिए। मन में रहे जो ताही दीजिए विसार मन। आखिरी में एक बात सोच लीजिए उद्धव जी, आप ही बताइए, आप भी समझदार हैं, आप भी आदमी हैं, आप बताइए कि मन में जो हो ताही दीजिए विसार। अगर कोई मन में कोई बात है तो भुलाया जा सकता है, लेकिन मन में जिसमें है, मन में जिसमें जाके लग गया है, मन में रहे जो ताही दीजिए विसार मन। मन में अगर कोई बसा है तो उसको तो भुलाया जा सकता है, लेकिन आपे बसे जामे ताही, अपने जिसमें बसे हों, आप खुदे उसी में जाके बसे हों, तो कैसे के विसारिए? वो कैसे भूलेगा? हैं? भूलना तो हम लोग भूलना चाहती हैं, बहुत प्रयास करती हैं कि भूल जाएं, लेकिन भुला न पाए, लेकिन उनको हम लोग भुला नहीं पाती हैं। और
हम लोग की आंखों की दशा देखिए, हम लोग की आंखों की क्या हालत है। जब उनका ख्याल पड़ता है ना तो बुढ़िया आनी आ जाती है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि यह संग में लागी डोले सदा, ये बेचारी आँखें हम लोगों के साथ साथ डोलती हैं, हमेशा घूमती हैं, ताकती रहती हैं कि वो कहाँ भेटाए जाएं। यह संग में लागी डोले सदा, अबिन देखे न धीरज जानती हैं। उनको देखे बिना, उनको दर्शन किए बिना इनको धैर्य नहीं आता है, चैन नहीं आता है। अच्छी न हूँ जो वियोग परे हरिचंद, हे उद्धव जी, अगर क्षण भर भी उनकी याद आ जाती है ना, अगर क्षण भर भी उस कृष्ण का ध्यान आ जाता है तो ये आँखें चाल प्रलय की सुठानती हैं। अरे ये प्रलय की चाल से चल देती हैं, प्रलय मचा देती हैं। इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये किसी को देखना नहीं चाहती हैं। ये आँखें हैं हम लोगों की। और बरुनी में थिरे न झपे उझपे, ये आँखें बरौनी में पलकों में न थिरे, स्थिर नहीं रहती हैं। ये नहीं कि चुपचाप पलक में दब के बैठी रहें ना, पलकों में स्थिर नहीं रहती हैं। और न झपे, और न खुलती हैं। झपे माने झपकती हैं, बंद होती हैं। न झपे और झपे, और न खुलती हैं, न झपकती हैं, न बंद होती हैं, न खुलती हैं, कुछ करती ही नहीं हैं ये आँखें। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, अब पल में न समाई वो जानती हैं। अब पल भर में बंद हो जाना, समा जाना, चुप हो जाना, भूल जाना, ये सब जानती ही नहीं है। लगता है इसको कुछ पते नहीं है, हमेशा उन्हीं का ध्यान रट लगाए रखती हैं ये आँखें। आँखों का वर्णन कर रहे हैं कवि जी। अंत में कह रही हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि हे उद्धव जी जा करके बता दीजिएगा कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे प्यारे, तुमको निहारे बिना, तुमको देखने बिना ये दुखी आँखें मानती नहीं हैं। आपको देखना चाहती हैं, एक बार दर्शन करा दीजिए, एक बार आकर के हम लोगों से मिल लीजिए, इसके बाद हम लोग चैन से रहेंगी। आपको दर्शन को हम लोग हमेशा तरसती रहती हैं।